सब लोग परसों से मेरे को फोन कर रहे, सोशल मीडिया पे सब अलग अलग गीत चला रहे। अभी आज ये जब प्रोग्राम क्या, मैं तो बोला नमाज पढ़ने आ रहे हैं मरकज में, और नमाज पढ़ने आया माशाल्लाह, तो देखा मेरे भाई लोग मेरा नाम आया तो पुलिस टेंशन में थी, अम्मा ये फारूक शाब्दी आ रहा है यार, और इन हैरान करेंगे। पुलिस आप नमाज पढ़ने आना और चुपचाप चले जाना। मैं बोला तुमको क्या करने का है करो, केस लेना है तो लो, लेकिन फारूक शाब्दी उसके भाइयों से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगा। क्या समझ रहे हैं? फारूक शाब्दी पार्टी छोड़ दिया तो अपने भाई लोग को छोड़ दिया। फारूक शाब्दी ने पार्टी छोड़ा है लेकिन अपना लहजा नहीं छोड़ा। फारूक शाब्दी उसी लहजे में, उसी अंदाज में, उसी बेबाकी के साथ, उसी सच्चाई के साथ, उसी ईमानदारी के साथ इंशाअल्लाह आप लोग के लिए खड़ा रहेगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे कल से, फोन तो दम नहीं है मेरे फोन को। मैं सब के जज्बातों की बहुत इज्जत करता हूँ भाई। जितने भी फोन आए, जितने भी मैसेज आए, और खाली सोलापुर से नहीं आ रहे। मेरे को ये नहीं मालूम था कि सोलापुर हेलो सारा कौन मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं से हटो जरा। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को पूरे हिंदुस्तान से, सोलापुर से नहीं, कल कश्मीर से, आसाम से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोगों का फोन आया, और मैं उनको जानता भी नहीं, ना ही मैं कभी उनसे मिला हूं, ना उन्होंने मेरे से कभी नहीं। लेकिन एक छोटा बच्चा रोए थे सब लोग, तिलक के रो रहे थे और बोल रहे थे फारूक भाई वापस आ जाओ। मैं उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता और ना ही बोलना चाहता हूं। दिल की बात दिल में ही रह जाए तो अच्छा। मेरे को ये नहीं मालूम था कि मेरे सोलापुर की आवाम, ये मेरे बंबई के जो 4-6 महीने के मेरे कार्यकाल में मेरे साथ जुड़े हुए लोग मुझे इतना प्यार करेंगे कि आपका भाई सोलापुर, बंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाएगा, और उसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय आप लोग को जाता है। मेरे आप लोग ने मेरे को सिर्फ सोलापुर में एक नेता, एक लीडर, एक हीरो नहीं बनाए। आप लोग ने अपना भाई समझे मेरे को, और मेरे अपने भाई की इज्जत बढ़ाने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सकती है आप लोग ने की, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान जानते हैं कि आप लोग का एहसान जिंदगी भर मानता रहूंगा भाई। ये फारूक शाब्दी एहसान मानता है करके आज उसकी हालत है। अगर मैं भी शायद दूसरों की तरह राजनीति करता तो शायद आज मेरे को यहाँ आप लोग के सामने इस चीज मैं भी खुशी खुशी 16 वाले आप लोग बात
अपने दिलों में, अपने दिमाग में बिठा लो कि फारूक साहब कभी आप लोग को बीच का राजनीति नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपके हक के यहाँ आया था। मेरे साथ काम करने वाले जो पार्टी के जिम्मेदार है, जो कार्यकर्ता है, उनको हक दिलाने के लिए यहाँ आया था। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई जहाँ मुझे थोड़ा घुटन जैसा महसूस हुआ। और आपका भाई अपनी जबान के लिए, अपने वादे के लिए, अपने उसूल के लिए, अपनी इज्जत के लिए कितना भी बड़ा ओहदा हो वो छोड़ने को तैयार है। और मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा, मैंने करके दिखा दिया आप लोग के लिए। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, बस याद रखना फारूक साहब गौर से, भूलना नहीं। मैं जहां भी रहूं, कैसा भी रहूं, कुछ भी करूं, पहला ख्याल आप लोग का आएगा इंशाअल्लाह। आप लोग की बेहतरी के लिए फारूक साहब जी जो भी करेगा इंशाअल्लाह जिंदगी में, वो आपकी बेहतरी के लिए करेगा, ना कि आप लोग के भविष्य को कुचलने के लिए आपका सौदेबाजी करेगा इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट आ रहे। मैं उन लोगों की भी जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मैं वो सोशल मीडिया पे कमेंट लिखने वाले मेरे भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जब तक आप लोग को सच्चाई नहीं मालूम है, जब तक आप दोनों तरफ की बातें नहीं सुनते हैं, तब तक जजमेंटल मत बनो और अपनी राय मत दिया करो सोशल प्लेटफॉर्म पे। ऐसी एक तरफा बातें सुनकर आप लोग कुछ भी लिखेंगे, ये मंजूर नहीं है। सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे कि फारूक साहब जी को टिकट नहीं मिली होंगी, इसके लिए पार्टी छोड़ दिया। आप लोग तो सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस जरिए से मैं जो तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान में मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन लोग को ये बताना चाहता हूँ कि फारूक साहब कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं नॉन एलिजिबल हो जाता हूँ, तो टिकट का तो कोई मसला ही नहीं है। फारूक साहब ना ही कभी उसके घर के लिए कोई टिकट मांगा, वो चाहे मेरा भाई हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे घर की कोई महिला हो, तो टिकट का तो कोई मसला ही नहीं है, वो चाहे सोलापुर हो या मुंबई हो। तो जो टिकट करने, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाई टिकट का मसला नहीं है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि किसी के आने से या जाने से जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, जिस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसी दिन मैंने बोला कि फारूक साहब से पहले भी पार्टी को चलाने वाले कोई थे, फारूक साहब के जाने के बाद भी पार्टी को चलाने वाले कोई आएंगे। कोई भी पार्टी हो, किसी के आने से या जाने से पार्टी छोटी बड़ी या उसका कोई कद कम नहीं होता। ये बात सच्ची है। लोग ये भी लिख रहे कि जमात की वजह से इज्जत मिली, शोहरत मिली, अब सब मिलने के बाद पार्टी छोड़ रहे। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। एक जमात की वजह से फारूक साहब, आज फारूक साहब आप लोग के सामने, एक जमात की वजह से उसको इज्जत मिली, शोहरत मिली, लोग पहचानने लगे। इस जमात में मैंने जो काम किया, जो मेहनत किया, उसी की वजह से मेरे को ये सब मिला। अफसोस इस बात का है, सिर्फ एक ही अफसोस है, मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल गया। मैंने जो कुछ भी किया पार्टी के लिए, उसका सिला मुझे मिला। मैं उसको नकारना नहीं बनता।
और मैं तहे दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज के लिए। अफसोस खाली इस चीज का है कि मेरी ईमानदारी का इनाम मुझे नहीं मिला। मैं सच्चे दिल से नेक नियत से काम कर रहा था, तो जो भी वजह हो, वो चाहे कितना भी बड़ा पत्रकार है हिंदुस्तान का, मेरे पेट में हाथ डाल के बात निकालने की कोशिश करेगा तो फारूक शब्बीर जबान है, कभी उसके जबान से बात नहीं निकलेगी बाहर इंशाअल्लाह। क्योंकि जिस जमात ने मुझे इतना सब दिए, मैं उस जमात के खिलाफ कभी कुछ नहीं। हो गया तो हो गया, बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि ना टिकट का मसला था, ना मेरे आने जाने से मैं पार्टी को नीचे दिखा रहा हूं, ना कोई दूसरे मसले भी होंगे। कुछ बातें होती है जो बताई नहीं जाती है, वही बात है, इसकी वजह से आज मैं आप लोग के सामने खड़ा हूं। मैं आप लोग को बस यही बोलता हूं कि आपके जज्बे का, आपके ये जो तड़प है कि मैं जमात में वापस आ जाऊं, मैंने बहुत कोशिश किया। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि फारूक शाफी ने जमात में रहने के लिए कुछ नहीं किया। मैं एक हफ्ते में 9 किलोमीटर का सफर किया हूं, हर रात गाड़ी में था मैं, हर रात। कभी औरंगाबाद गया, कभी हैदराबाद गया, बंबई गया, सोलापुर आया, मैंने हर मुमकिन कोशिश किया, मगर अफसोस कुछ लोग ने कमेंट में ये लिखे कि छोड़ने का ही था तो इलेक्शन सर पे है, अभी ये फैसला क्यों किए, इलेक्शन के बाद छोड़ना था। तो मैं मेरे भाइयों को वो भी बात बता दूं कि मेरा नाम फारूक शाफी है। मैं कोई भी काम हाथ में लेता हूं तो उसको अधूरा नहीं छोड़ता, उसको मुकम्मल पूरा करके ही छोड़ता। मैं, मेरे पास मुंबई की और सोलापुर की 2 जिम्मेदारियां थी। सोलापुर का भी अध्यक्ष था, मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया, मुझे दोनों जिम्मेदारी दी गई। अगर ये मेरी बात झूठ लग रही है तो इम्तियाज जलील साहब को आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट बनाया। मेरे हिसाब से मैंने बोला कि ये सब लड़ना चाहिए। मैंने यहाँ के हमारे निरीक्षक साहब को, अनवर सादात साहब को लिस्ट देकर चला गया। सोलापुर मेरा घर है, मेरे को टेंशन नहीं था, मेरे को खाली इतना ही मालूम था ये लिस्ट देना है, बी फॉर्म देंगे, फिर प्रचार के लिए फारूक शाफी आएगा उनका भाई, और उनके लिए 3 गुना एक करेगा और इंशाल्लाह आपके साथ तो उनको जिता के जाएगा। तो सोलापुर के वास्ते इतना टेंशन नहीं था मेरे को, लेकिन मैंने सोलापुर की भी जिम्मेदारी पूरी किया। ये काम करते ही मैं दोपहर में सोलापुर आया था, रात तरनवर भाई के साथ ये काम किया। रात को फिर से इम्तियाज साहब बोले कि मैं 12 बजे बंबई आ रहा हूं। मैं शाम में वापस निकला, बंबई के हेड ऑफिस गया, डायरेक्ट घर नहीं गया, गाड़ी से उतर कर हेड ऑफिस गया, डायरेक्ट गाड़ी वहीं लेके गया। सुबह के 5 बजे तक हम लोग ने वहां काम किए। दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पूरे बंबई के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए, रात के 11 बजे तक मैं, इम्तियाज भाई और वारिस पठान साहब वहां की लिस्ट फाइनल किए। वो लिस्ट फाइनल करने के बाद मैंने वो लिस्ट इम्तियाज भाई के हाथ में दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, जब बोलना था बोल चुका था। मेरा काम पूरा किया, वो चाहे बंबई हो और सोलापुर हो। और मैं सोलापुर आया, उसके बाद भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि शायद मैं काम करने का मेरे को मौका मिलेगा अच्छे से, लेकिन तो नहीं भी करेंगे। मैंने बड़ी तकलीफ के साथ पहले के दिन
इस्तीफा दे दिया। तो मेरे भाई लोग, ये जो कमेंट में लिखते हैं, ये जो खाली उंगलियां चला के लिखना बहुत आसान है, लेकिन इंसान की मजबूरी को समझो। आप तो लिख देते हो, लेकिन लिखने के बाद इंसान के दिल पे क्या बीतती है, जरा वो भी गौर कर लिया करो भाई। मैं नेता नहीं हूं, मैं लीडर नहीं हूं, मैं दिल से सोचने वाला बंदा हूं, मैं आपका भाई हूं, और मैं कभी किसी भी सूरत में आपको धोखा नहीं दूंगा। तो ना टिकट का मसला था, ना जिम्मेदारियों से मैं भागा, और कुछ तो लिख रहे खरीद लिए इसको, ठीक गया। जरा एक बार सोलापुर आओ, ये लिखने वालों, और ये किडवाई चौक पे खड़े रहेंगे, बोलोगे फारूक शफीक भी गया, फिर तू घर पे जा देगा, देंगे आवाम तेरे को तय करेंगी तू कहां जाएगा करके। अगर आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है तो मत लिखा करो भाई। लिखना होता तो फारूक शाफी 2 एमएलए इलेक्शन लड़ा है, फारूक शाफी की सदारत में एमपी इलेक्शन आया है, और क्या क्या फारूक शाफी को ऑफरें आई है। अगर तुमको बोलूंगा तो तुम लोग मेरे को पागल बोलेंगे, पागल। लेकिन ये आप लोग की मोहब्बत थी, और मेरे दिल में ईमान था कि दुनिया की कोई भी ताकत फारूक शाफी को खरीद नहीं पाई, क्योंकि फारूक शाफी के बाप का नाम मकबूल शाफी है, और उसने हमेशा हलाल कमाई खिलाया हमारी। और ये मेरे को इस बात का तकब्बुर है कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी परवरिश की है, जिसके तहत दुनिया की कोई भी दौलत इंशाअल्लाह नहीं कर सकती।